एक महीना में आपसे हम केवल एक बार बात करते हैं, फिर तो बाकी लोग सब अपने अपने क्लास में होते हैं। जूनियर से तो हमारा बात भी नहीं हो पाता है कि नहीं बाबू? तो एक महीना में हम आपसे एक बार बात करते हैं और हर महीने हम लोग ट्राई करते हैं कि पिछले मंथ से क्या करें, बेटर करें। क्लास 10 के पास बहुत कम है और बाकी बच्चे अभी आप थोड़ा छोटे हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के साथ जो समय पे जो करना है कीजिएगा। समझ गए कि नहीं? ये लाइन था एक यहाँ से यहाँ, इसको बिना मिटाए छोटा करना था, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा लाइन बना सकते हैं। एक बड़ा लाइन बना दीजिए, वो लाइन अपने आप छोटा हो जाएगा। एक बड़ा लाइन बना दीजिए, वो अपने आप क्या हो जाएगा बाबू? छोटा लाइन हो जाएगा। देखिए, इस छोटी सी बात से हम सीखते क्या है? आप लाइफ में जब भी कहीं भी उतरेंगे तो आपके सामने एक कंपटीटर होगा। आप लाइफ में क्लास में पढ़ने जाते हैं, आपके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपटीटर होता है कि नहीं होता है? आप कहीं बिजनेस में जाएंगे, आपके सामने कंपटीटर होगा। आप किसी जॉब में जाएंगे, आपके सामने कंपटीटर होगा। आप लाइफ में कहीं भी जाते हैं बाबू, आपके सामने एक कंपटीटर होता ही। अब वहां पर दो दिमाग मेरा काम करता है, या तो उस कंपटीटर को मिटा दे, हमेशा के लिए हटा दे, या दूसरा रास्ता क्या है? उस कंपटीटर से अपने आप को बड़ा बनाए। हमेशा दूसरा रास्ता आपको चूज करना है। जब आपके सामने एक व्यक्ति रहता है ना बाबू, जो आपसे फिलहाल बड़ा है, तो कभी भी उसको मिटाने का नहीं सोचना है, उसको गिराने के बारे में नहीं सोचिए, उसको बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचिए। हमेशा सोचिए कि आप उससे बड़ा कैसे बनिए। और जिस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आपको मिटाने वाला कोई नहीं रहेगा और आपसे बड़ा लाइन ड्रॉ करने वाला कोई नहीं रहेगा। देखो बाबू, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो टाइम का सही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अमन कुमार, बात जो बोल रहे हैं ध्यान से, टाइम का इन्वेस्टमेंट सही करो। टाइम के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पेमेंट करता है जो टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है बाबू, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। उसेन बोल्ट का नाम सुने हैं? एक बहुत बड़ा पूरे दुनिया का सबसे तेज धावक है कि नहीं? तो एक बार एथलेटिक्स में 115 सेकंड दौड़ा और उसको 115 सेकंड दौड़ने के लिए 120 मिलियन रुपया मिला। 115 सेकंड दौड़ने के लिए उसको 120 मिलियन रुपया मिला था। अब कोई सोचता है, अरे यार उसेन बोल्ट के पास क्या दिक्कत है, एक बार दौड़ेगा और उसको इतना रुपया मिल जाएगा। उसेन बोल्ट से जब पूछा गया था, बोला आज हम 115 सेकंड दौड़े हैं, लेकिन इस 115 सेकंड को दौड़ने के लिए 20 साल से दौड़ रहे हैं। वो 20 साल से लगातार दौड़ रहा था, तब जाके उसके 115 सेकंड की वैल्यू 120 मिलियन। समझे कि नहीं? तो एक दिन में वैल्यू क्रिएट आपका नहीं होता है बाबू, आपको अपने आप को तपाना पड़ता है। एक पिकासो का नाम हम बार बार बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। उसका एक आर्ट कम से कम करोड़ों में बिकता है। करोड़ों में एक आर्ट ऐसे 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 करके अपना साइन मार दिया ना, तुम एगो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो और उसका साइन ले लो, करोड़ों में बिक जाए। एक बूढ़ी औरत थी, बड़ी परेशान थी, रो रही थी, गया पूछा क्या दिक्कत है बताई। एगो उसके सामने फोटो बनाया और अपना साइन कर दिया। अब बोला जाओ तुम्हारी समस्या सारा दूर हो जाएगी। बोली बेवकूफ है क्या कि फोटो बना के दे रहा है? बोल रहा है, कह रहा है जाओ ना, वहां आर्ट का ये चल रहा है, कंपटीशन होता है ना, वहां पे जाना और टांग देने से। तो गई टांगी, उसको 80 लाख रुपया मिला था। और ये रियल स्टोरी है। 80 लाख रुपया, वो 80 लाख का चेक लेके भागे भागे पिकासो के पास आई। बोली कि आपके पास जो कला है वो हमें भी सिखाइए। बोले कि जितना मिल गया उतना में खुश रहो, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी इतना नहीं बनेगा। और आज जो 80 लाख रुपया तुमको लगा है ना, उसके लिए हम 80 साल से मेहनत कर रहे हैं। समझे कि नहीं? तो बाबू, एक दिन के मेहनत में कुछ नहीं होता। आज खान सर बार बार चिल्लाते रहते हैं कि हमको 107 करोड़ का ऑफर मिला है ना, वीडियो में देखना बहुत बार बोलते हैं। 107 करोड़ का ऑफर उनको एक दिन पढ़ाने के लिए नहीं मिला। वो आज 22 साल से बंदा पढ़ा रहा है। कितना साल पहले हम सुने थे 22 साल, अब तो 25 हो गया होगा। जो व्यक्ति 25 साल से कंटिन्यू रात दिन पढ़ा रहा है, कितनी बार वो जेल जाने का नौबत आ गया, उसके ऊपर बम फेंक दिया गया, तो वो अपना ट्रेडिशन, अपना वर्क, अपना जो पैशन था वो छोड़ के भागा नहीं, तब जाके आज उसको 107 करोड़ मिल रहा है कि नहीं? तो आप इस पूरे बात का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करो, किसी के ऊपर नहीं। तुम्हारे अगल बगल जितने बैठे हैं, ये तुम्हारा कोई कुछ नहीं है। एक बात दिमाग में रखना, कोई तुम्हारे यहां अपना नहीं है। ये फैक्ट है, सच्चाई है। तुम्हारे माँ बाप के अलावा तीसरा तुम्हारे जीवन में कोई है ही नहीं। तुमको मुसीबत में वही दोनों का सब पीछे हट जाए, टोटल, चाहे कोई कितनों बोल ले। इसीलिए हम दूसरे पे क्यों इन्वेस्ट करें? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अपने आप पे करना। जितना विद्यार्थी जीवन में तो हम कहते हैं एकदम स्वार्थी बन जाओ, एकदम स्वार्थी बन जाना है आपको विद्यार्थी जीवन में, है कि नहीं? लोगों का क्या है?
लोग कुछ भी कहते हैं ध्यान देने का जरूरत नहीं है, लोग कुछ भी बोले ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अमरूद खरीदने सब जाते हैं मार्केट में, तो उससे पूछते हैं अमरूद मीठा है ना, आ घर ले आता है वही अमरूद, काटते हैं और उसमें नमक डाल के खाते हैं। लोगों का क्या, मार्केट में क्या पूछ रहे थे मीठा है कि नहीं, और घर में क्या किए, उसी मीठा में नमक डाल के खा गए। तो लोगों के बातों पे तो भरोसा करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको, समझ गए कि नहीं? ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए बाबू। और बहुत सारे बच्चे रूटीन वगैरह बनाते होंगे, इतना से इतना बजे तक पढ़ेंगे, हाई करेंगे हाउ करेंगे, तो रूटीन मत बना, कोई रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। उससे और दिमाग टेंशन में आता है, प्रेशराइज महसूस होता है। आपको जो चीज काम अच्छा लगता है उसके लिए रूटीन बनाते हो कभी? आपका जो काम सबसे अच्छा लगता है उसके लिए रूटीन बनाते हो? नहीं ना, तो फिर पढ़ाई के लिए रूटीन क्यों बने? मतलब पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? आपको जब इच्छा हो ना तब पढ़ना शुरू करो, समझे कि नहीं? जब इच्छा हो तब आपको पढ़ना शुरू करना है, कोई रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक टारगेट रखो कि हमको एक दिन में लगभग इतना पढ़ना। सही समय क्या है पढ़ने का? तब बाबू दिन में ना कभी भी कोई याद करने वाला काम मत करो। दिन में याद करने वाला काम हमेशा शांति में होता है। लिखने वाला काम है, ठीक है, थोड़ा बहुत घर में चाय चिपड़ी हो रहा है वहां पे लिखने वाला काम कर लो, लेकिन मैथ्स की बात जहां तक आ जाए, याद करने वाला बात है शांति। और सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि सुबह में कम से कम 1 घंटा पढ़े। सुबह 1 घंटा का पढ़ाई दिन के 3 घंटे के बराबर, 4 घंटे के बराबर होता है। ये बात मानिए, सुबह 1 घंटे का पढ़ाई दिन के 3 से 4 घंटे का होता है, समझ गए? बिल्कुल साथ दीजिए बाबू, यही रिक्वेस्ट है। अन्य लोगों पे आपको बातें नहीं सुननी है, दूसरे पे भरोसा नहीं करना है। आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये संस्था आपके साथ कैसे चल रहा है, कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको वादे के अनुसार हम सारा काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आपको क्यूज करवा रहे हैं, जितना मेरे से हो पा रहा है सब कर रहे हैं। जितना हमने बोला अलग अलग क्लास वगैरह टीचर सब अवेलेबल कर रहे हैं, जितना मेरे से हो पा रहा है कि नहीं? और कुछ कमी हो रहा है तो आप बताइए, पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितना मेरे से हो पाया उतना किए, समझ गए कि नहीं? अगले साल आपको ऐसा करना है कि हम लोग आज 70 हैं, 80 हैं, अगले साल हम लोग 150 हो जाए, 200 हो जाए, है कि नहीं? ये मेरे से नहीं होगा, ये आपसे होगा। हम अपना काम करेंगे, लेकिन बाहर बोलेगा कौन? आप बोलिएगा ना, बाहर बोलेगा कौन? आप बोलिएगा। आप जो बोलिएगा लोग वही मानेंगे। मेरा तो ये दही है, ये है, हम थोड़ी बोलेंगे कि खट्टा है, हम तो बोलेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब बोलिएगा ना खराब और अच्छा, तो उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर कुछ हम लोग में शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो आके हम लोग से कहना है। घर पे या बाहर बोलने से अच्छा है पहले हमसे बोलिए। अगर हम नहीं सुधार पाते हैं तो आप जहां मन है वहां बोलिए, ठीक है? चलिए मिलके आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।